कहा जाता है कि जो पहले चारधाम यात्रा होती थी वो हरिद्वार से प्रारंभ होकर कड़माश्रम होते हुए, मापगढ़ होते हुए, व्यासगढ़ होते हुए, देवप्रयाग होते हुए जाती थी। हमारी कण्व नगरी है, भरत भूमि है, जिसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। उसका वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे भारत के नक्शे से गायब है। कैसे यात्रा होगी, किस दिन होगी, कहाँ से लोग इकट्ठा होंगे, कैसे सब कुछ होने वाला है? जी यात्रा का शुभ दिन महाशिवरात्रि के दिन का सोचा गया है जी। 8 मार्च 2024। ठीक है, ये यात्रा 9:30 बजे से प्रारंभ की जाएगी। अनुमानन हम ये यात्रा 4 से 6 घंटे की होने वाली है। उद्देश्य ये है कि जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो दोबारा से जीवित हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बता दें जिस प्रकार से हमारा उद्देश्य निरंतर हमारी संस्कृति और हमारी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना है जिससे हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति हो या हमारे भारत देश की संस्कृति हो वो बच पाए। तो ऐसी ही एक संस्कृति को बचाने के लिए एक यात्रा की जा रही है, कर्ण आश्रम से मापगढ़ की यात्रा। अध्यक्ष रहे हैं अंकुश गिल्डियाल, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों यात्रा कराई जा रही है, क्या उसका उद्देश्य है। पहले अंकुश गिल्डियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV 24 आवर्स में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज आप ये यात्रा निकालने जा रहे हैं, 8 मार्च को है ये आपकी यात्रा, तो क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और कैसे आपके मन में आया कि एक ऐसी यात्रा का आयोजन होना चाहिए? जी इस यात्रा के हमारे 2 उद्देश्य है कि पहला उद्देश्य ये है कि जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो दोबारा से जीवित हो सके। क्योंकि आप देखेंगे कि तो स्कंद पुराण के 97वें अध्याय में, जैसे कि मुझे ज्ञात है, कड़माश्रम का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जो पहले चारधाम यात्रा होती थी वो हरिद्वार से प्रारंभ होकर कड़माश्रम होते हुए, मापगढ़ होते हुए, व्यासगढ़ होते हुए, देवप्रयाग होते हुए जाती थी। तो अयोध्या का जो अस्तित्व था वो उसे मिल चुका है। लेकिन जो हमारी कण्व नगरी है, भरत भूमि है, जिसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, उसका वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे भारत के नक्शे से गायब है। जी, विश्व पटल पे उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए। जी हाँ जी, ऐसा है। और दूसरा, इस कारण कोटद्वार पर्यटन की स्थिति से भी बहुत पीछे रह गया है, जो कि स्वीकार्य नहीं हो सकता। जी हाँ, तो आपके मन में कैसा है कि इस प्रकार का जो ये आयोजन कराना चाहिए, किसी के सोच कर आया, क्या चीज़ सोच के आपको लगे कि ये होना चाहिए? जी, मैं एक बार अपने हमारे कॉलेज के एक ज्योग्राफी के टीचर है, उन्होंने हल्का सा मुझे एक हिंट दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। कि जब मैंने इस यात्रा के बारे में सुना तो मैंने कड़माश्रम के बारे में डीप पढ़ा, तो मुझे लगा कि यात्रा फिर से होनी चाहिए, क्योंकि इससे कोटद्वार की जो पर्यटन की स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधर सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कोटद्वार में रोजगार 0 है। कि मान लीजिए अगर किसी को सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी भी अपने ज़िले पे नहीं मिलती है, उसे भी कोटद्वार से बाहर ही जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये पलायन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक, तो हमारा अगर हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, और हो सकता है कि मैं कहता हूँ सिंपल वे में आपको समझाऊँ कि अयोध्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आप हर जगह देख रहे हैं। ठीक, हम चाहते हैं हम इस यात्रा के माध्यम से जो ट्रैक के बीच में शिवालिक रेंज की पहाड़ियाँ आती है, और उसी जंगल के रास्ते पे आपको 600 पक्षी और कई तरह के पशु देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि टूरिस्टों को लुभावने लग सकते हैं और कोटद्वार की पर्यटन की स्थिति सुधर सकती है। हाँ, तो आपको जो आप ये आयोजन करा रहे हैं, तो कौन कौन आपके साथ इस टाइम पे जुड़े हैं, और कि आपको लगता है कि कितने लोगों की आने की आपके साथ संभावनाएं हैं? जी, ये जब मैंने कैंपेन शुरू करा था तो मैंने सबसे पहले फीडबैक लेना शुरू किया था। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे करके ये मैसेज लोगों तक जाता गया, तो वैसे वैसे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए हैं। और अभी भी हमें अभी लगभग 100 करीबन लोग हो चुके हैं। बाकी देखते हैं कि जैसी महादेव की इच्छा। आपको क्या लगता है किस प्रकार से इसका तो ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्लान बनाना आसान है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत हार्ड होता है। तो किस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट है, कैसे चीज़ें होंगी, कब कैसे यात्रा होगी, किस दिन होगी, कहाँ से लोग इकट्ठा होंगे, कैसे सब कुछ होने वाला है? जी यात्रा का शुभ दिन महाशिवरात्रि के दिन का सोचा गया है 8 मार्च 2024। ठीक है, ये यात्रा 9:30 बजे से प्रारंभ की जाएगी। अनुमानन हम ये यात्रा 4 से 6 घंटे की होने वाली है। उसके बाद मैं बोलता हूँ, आप किसी और धाम में जाएंगे तो वहाँ आपको पैदल जाना भी पड़ेगा, वापस भी आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप पैदल जाते हैं तो वापसी में आपको गाड़ी मिल सकती है। तो मतलब वापस आने के लिए आपने कुछ प्लान्स करें कि कैसे लोगों को आना है, कि अपनी गाड़ी से खुद से आना पड़ेगा? जी, इसका ये है कि हम कुछ 150 रुपये, मतलब 150 रुपये लगभग वहाँ का किराया है। उतने रुपए की आहुति तो हम स्थानीय लोगों से भी चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कुछ ले भी नहीं रहे हैं किसी से। ठीक, हालांकि जो मेरे मित्रगण हैं या फिर जो मेरे संबंधी हैं, उनसे मैंने कुछ सहयोग लिया है। सहयोग इस नाम से अगर कुछ अच्छा हो गया तो महादेव के चरणों में भेंट होगी। तो महादेव के चरणों में बैठे, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे, किस प्रकार से युवा आपके साथ जुड़े, और कितना आप क्या संदेश देंगे कि युवा कैसे आपके साथ आ सकते हैं? जी, युवा की बात की जाए तो अभी कोटद्वार का युवा मार्ग से भटक रहा है कहीं ना कहीं, देखा जाए तो। और युवाओं में मेन चीज़ देखेंगे आप, संस्कारों का कहीं ना कहीं संस्कार खत्म होते चले गए हैं।
ठीक, तो ये कहीं ना कहीं एक उनको बढ़ावा देना भी होगा कि अपने संस्कारों की तरफ अपने अग्रसर जो होना। हाँ जो अपने पौराणिक महत्व है उन्हें जान सके। जी। तो हमारे साथ आज जुड़े थे अंकुश गिल्डाल जी, उनसे हमने जानने का प्रयास किया जिस प्रकार से ये मापगढ़ वाली यात्रा कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य रहने वाला है। अंकुश गिल्डाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद, मैं और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।